कुछ नहीं, बस बैठी हूँ। अरे बैठी क्या है, चल आज चलते हैं शॉपिंग में। सिटी मॉल में सेल लगी है। क्या सिटी मॉल में सेल लगी है? हाँ मैं तो जा रही हूँ, तू भी चल ले। हाँ हाँ मैं भी चलूंगी, चल आती हूँ मैं भी। ठीक है आजा फटाफट। अरे वाह, सेल का तो इंतजार कर रही थी मैं। करण, अरे आ गई तुम? कहाँ गई थी तुम? अरे शॉपिंग करने गई थी मैं करण। आज तो मजा ही आ गया शॉपिंग करने में। और आपको पता है सिटी मॉल में आज सेल लगी हुई थी। मुझे तो पता भी नहीं था सेल के बारे में। वो तो अच्छा है मेरी फ्रेंड कविता ने टाइम से फोन करके मुझे सेल के बारे में बता दिया और हम बहुत सारी शॉपिंग करके आए। ये देखो तुम्हारे और मेरे लिए बहुत सी शॉपिंग की है मैंने। तुम्हें पता है जो 4000 की जीन्स है वो मैंने 3000 में ली है। काजल, ये सेल तो आए दिन लगती रहती है और ये सेल वेल कुछ नहीं होता काजल। ये जीन्स वगैरह 1000-1500 रुपए की होएगी, 4000 MRP लिख देते हैं और सेल में 3000 में बेच देते हैं और तुम लोग उसे सेल समझ लेते हो। और तुम्हें इतनी शॉपिंग करने की कहाँ जरूरत थी? जितनी जरूरत है उतनी शॉपिंग करो। एक्सक्यूज मी करण, मैं कोई जरूरत के लिए शॉपिंग नहीं करती। शॉपिंग करना तो मेरी हॉबी है, मेरा शौक है और शॉपिंग करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलो ठीक है काजल, माना शॉपिंग करके तुम्हें खुशी मिलती है, पर लेकिन थोड़ा ना फ्यूचर का भी सोचा करो। लाइफ में ना सेविंग बहुत जरूरी होती है, मुसीबत कभी बता के नहीं आती। अरे करण, तुम्हें हो क्या गया है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? पागलों जैसी भेकी भेकी बातें कर रहे हो। मैं आपको बता देती हूँ, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ और आज मैं जीती हूँ। ये सेविंग वेविंग के चक्कर में ना मैं अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। और वैसे भी मैं भी खुद कमाती हूँ और इंसान कमाने के बाद भी अपने शौक पूरे नहीं करे, वो कमाई किस काम की? माना काजल तुम कमाती हो और तुम्हारी अच्छी सैलरी भी है, लेकिन सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। माना शौक करना भी जरूरी है, पर काजल इंसान के शौक कभी खत्म नहीं होते। इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत सेविंग करो और थोड़े बहुत से शौक पूरे करो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सेविंग के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है? तो करण मैं आपको बता दूं, अच्छा लाइफस्टाइल ना सेविंग ही कहलाती है। अगर हम अच्छे रहेंगे, अच्छा पहनेंगे तो 4 लोग हमको देखकर जलेंगे। मेरे मायके में मेरा भाई भी अपनी जिंदगी जीता है, ब्रांडेड शूज पहनता है, कपड़े पहनता है, उसे तो कभी पैसों की कमी नहीं आई। करण जो ज्यादा पैसों की कंजूसी करता है ना, उसी के पास पैसों की कमी आती है। करण हम अच्छी जगह रह रहे हैं, अच्छा पहन ओढ़ रहे हैं, अच्छी गाड़ी है हमारे पास। इन सारी चीजों की वजह से हम 4 लोगों में अपना स्टैंडर्ड दिखा सकते हैं। ऐसे दिखावे का स्टैंडर्ड का क्या करना है काजल? आज अपना घर होने के कारण, बस तुम्हारी जिद की वजह से हम इस सोसाइटी के फ्लैट में आज किराए पे रह रहे हैं काजल। खुद के घर होते हुए भी रेंट पे रहना पड़ रहा है हमें। रेंट में रहना पड़ रहा है का मतलब? करण भले हमें रेंट देना पड़ रहा है, पर हम अच्छी जगह रह तो रहे हैं ना। कम से कम हम एक सोसाइटी के फ्लैट में तो रह रहे हैं। अपनी एक इमेज भी तो कुछ चीज होती है करण। पहले तो करण मुझे अपने घर का एड्रेस बताने में भी शर्म आती थी अपनी फ्रेंड को, क्योंकि हम बेकार से एरिया में रहते थे। लेकिन अब तो मैं बड़े शान से अपनी फ्रेंडों को बताती हूँ एड्रेस कि हम एक सोसाइटी में फ्लैट में रहते हैं। काजल तुम्हारे इस फ्लैट में रहने के चक्कर में ना हर महीने मुझे 30,000 रुपए किराया देना पड़ता है। जब हम अपने घर में रहते थे ना तो ये 30,000 मेरे बच जाते थे और यही मेरी सेविंग होती थी। अरे क्या है करण, जब देखो आप सेविंग करते रहते हो। आज में जियो, कल का क्या पता। तुम्हारी सेविंग यहाँ धरी की धरी रह जाएगी। और मेरी फ्रेंडें भी तो खुल के शॉपिंग करती है, उनके पति तो कभी नहीं बोलते सेविंग के लिए। काजल हमें दूसरों को देखकर कभी नहीं जीना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कभी भी उन पे भी मुसीबत आ सकती है और हम पे भी। मुसीबत कभी बता के नहीं आएगी काजल। इतना अच्छा मूड था, सारा मूड खराब कर दिया आपने। अब आप ही बताओ, मैंने कुछ गलत बोला? पर इन औरतों से कोई नहीं जीत सकता, बहुत जिद्दी होती है ये औरतें। अरे क्या बात है काजल, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ करण, खुशी की बात ही है ये। क्या है मुझे भी बताओ। आपको पता है ऑनलाइन ऑफर चल रहा है। मैंने एक नया फोन ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है जिसके साथ स्मार्ट वॉच फ्री है और एक नया फ्रिज भी ऑर्डर किया है करण, जिसके साथ कुकर फ्री है। करण मैंने सही किया ना? काजल आज ही हमारी सैलरी आई है और आज ही तुमने पैसे उड़ा दिए। ये कौन सा पैसा उड़ाना हुआ? मैंने जरूरत की चीजें ही तो मंगाई है। क्या जरूरत की चीजें है? हाँ
तुम्हें तो फालतू खर्चा करना है। तुम्हारे पास ऑलरेडी अच्छा फोन है तो सही, उसमें अभी तक तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। हाँ करण, लेकिन वो मॉडल पुराना हो गया है और अभी आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हुआ है। अब वो फोन मुझे ऑफर में मिल रहा था और साथ में गिफ्ट मिल रहा था, तो क्यों ना लूं मैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है काजल, ये ऑफर वगैरह कुछ नहीं होता, इन सब के पैसे इसमें जुड़े होते हैं। और फ्रिज भी तो हमारा नया है अभी, तो दूसरा फ्रिज ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी। हाँ नया है, लेकिन करण वो फ्रिज छोटा पड़ जाता हमारा किचन के सामान के लिए, इसीलिए मैंने ऑफर में डबल डोर फ्रिज मंगवा दिया है। काजल, फ्रिज में तुमने इतनी चीजें फालतू रख रखी है जो तुम महीनों तक इस्तेमाल नहीं करती, तो फ्रिज तो भरेगा ही ना। काजल, तुम कितना पैसा उठाती हो, मैं कितनी बार कह चुका हूँ तुम्हें, लाइफ में सेविंग बहुत जरूरी होती है। क्या करण, मैं ना थक चुकी हूँ तुम्हारे मुँह से एनी टाइम सेविंग सेविंग सुनकर। तुम्हारी सैलरी तो पूरे घर के खर्चों में निकल जाती है, मेरी सैलरी, अब मैं अपनी सैलरी से भी अपने शौक पूरे ना करूँ। काजल, मैं तुम्हें खर्चे करने से नहीं रोकता हूँ, मैं तुम्हें बस फालतू के खर्चे करने से रोकता हूँ। जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उस चीज को खरीदना क्यों। काजल, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लाइफ में सेविंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हाँ पता है, बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता। तो फिर तुम्हें पता है, फिर क्यों करती हो फालतू का खर्चा। ऐसा है करण, जब बुरा वक्त आना होगा ना, तब का तब देखा जाएगा। बुरा वक्त का सोच के हम आज तो खराब नहीं करेंगे अपना। बोलो करण, फ्यूचर का सोच के पास्ट खराब कर दे हम अपना। और ये अपना सेविंग का लेक्चर ना तुम अपने पास ही रखो, तुमसे बात करना ही बेकार है। अरे भाई का फोन, भाई तो इस वक्त ऑफिस में होता है, आज इसने इस वक्त फोन कैसे कर लिया। हेलो। हाँ हेलो दीदी। क्या हुआ भाई, तू रो क्यों रहा है। दीदी, वो माँ हॉस्पिटल में है, माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। डॉक्टर बोल रहे हैं उनका ऑपरेशन होगा, जिसके लिए उन्हें 6 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास है तो तुम दे दो दीदी। पापा भी बहुत टेंशन में है और पैसों का अरेंजमेंट कहीं से भी नहीं हो पा रहा है। मैंने तो 1 भी रुपया नहीं बचाया बहन, अब तेरी ही मदद चाहिए हमें। भाई मेरे पास भी कोई सेविंग नहीं है, क्या करूँ मैं। कुछ तो करो। मैं कुछ नहीं कर सकती भाई। ठीक है बहन, लगता हूँ। क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या। अरे काजल, हुआ क्या है, बोलो तो सही। करण, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। क्या क्या हुआ उन्हें। करण, उनके पेट की नस में दर्द है, उस चीज का ऑपरेशन होगा और डॉक्टर ने 6 लाख रुपए मांगे हैं। मेरे भाई के पास तो कुछ सेविंग नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। करण, मैं क्या करूं, क्या हम अपनी माँ को बचा पाएंगे। काजल, पहले तो तुम रोना बंद करो। करण, तुम सही कहते थे कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। मेरे भाई ने भी शौक और अय्याशी के चक्कर में कभी सेविंग नहीं की और मैंने भी अपने शौक के पीछे सेविंग कभी नहीं की। आज शौक और दिखावे के चक्कर में अपनों से हाथ धोना पड़ रहा है। करण, तुम रोना बंद करो काजल, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं दूंगा तुम्हारी मम्मी के ऑपरेशन के लिए पैसे। तुमने तो कभी सेविंग की नहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे बचाए हैं। मेरे पास 2 लाख रुपए तो होंगे काजल, और मैं अपनी चैन गिरवी रख दूंगा, उसके मेरे को 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे और थोड़ा बहुत हम कहीं से अरेंज कर लेंगे। थैंक यू करण, मुझे माफ करना, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं सुनी। हाँ काजल, पैसों की अहमियत मुसीबत में ही पता चलती है। तुम अच्छा पहन के, अच्छा खा के, अच्छी गाड़ी में घूम के 4 लोगों को जला के क्या करना चाहती हो, ये कोई अच्छी बात है क्या काजल। तुम्हें पता है हम अपना घर छोड़ के इस रेंट के घर में रह रहे हैं, पर तुम ये मत भूलो कि कई लोगों को छत भी नसीब नहीं होती। आज खुद का घर होते हुए भी हम किराए के घर में रह रहे हैं, क्यों, शौक और दिखावे के चक्कर में। हर वक्त तुम यही कहती रहती हो, मेरी फ्रेंड ने ये लिया है तो मुझे भी वो चाहिए, मेरी फ्रेंड ने वो किया है तो मुझे भी वो करना है। अब क्या तुम्हारी फ्रेंड आएगी तुम्हारे दुख के समय में। मुसीबत में और दुख के समय में कोई आगे नहीं आता काजल। जहाँ पैसों की जरूरत है वहाँ पैसे ही काम आते हैं, इसीलिए सेविंग बहुत जरूरी है काजल, क्योंकि बुरा वक्त कभी बता के नहीं आता। हाँ करण, तुम सही कह रहे हो, मुझे माफ करना करण। मैंने ऐश और आराम की जिंदगी जीने के चक्कर में पैसों की कदर करना भूल गई करण। काजल, तुम्हें ऐश और आराम तो है, किस चीज की कमी है तुम्हें। लोगों को जितना मिलता है उसी में खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सोचो जो तुम्हें मिला है क्या वो किसी और को मिला है। बहुत से लोग हैं जो तुम्हें मिला है उनको नहीं मिला है, वो लोग इस चीज के लिए तरस रहे हैं, और तुम्हें मिला है और तुम उसकी कदर नहीं कर रही हो।
ये गलत है काजल। मुझे माफ कर दो। चलो अब ठीक है, उदास मत हो। अब मम्मी जी का ऑपरेशन की तैयारी करवाते हैं, चलते हैं हॉस्पिटल। करण, मैं तुमसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। क्या हम इस घर को खाली करके अपने घर चले? वाह, ये हुई ना समझदारी वाली बात। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताना हमें। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।